सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है डिफरेंस बिटवीन टीएमटी एंड टीएमएक्स बार। दोस्तों, टीएमटी और टीएमएक्स बार क्या हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों में कौन सा स्टील बेटर है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यदि दोस्तों टीएमटी और टीएमएक्स की बात करते हैं तो ये क्या है, ये स्टील को बनाने की एक प्रोसेस है। ये कोई टीएमटी कोई कंपनी नेम नहीं है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको कंफ्यूजन है टीएमटी या टीएमएक्स कोई कंपनी है। कंपनी नहीं है, ये स्टील को बनाने का एक प्रोसेस है। आज के डेट में हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में टीएमटी और टीएमएक्स ये बहुत क्वांटिटी में हमारे स्टील, मैक्सिमम स्टील यूज हो रहे हैं, टीएमटी और टीएमएक्स। तो दोस्तों हम एक एक करके दोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम टीएमटी बार की प्रोसेस की बात करते हैं तो इसको बनाने का क्या है, इसको जो हम बनाते हैं मेथड वो क्या है, ये है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। क्या है? मैकेनिकली ट्रीटेड बार। ये क्या है? ये हमारा टीएमटी बार बनाने का प्रोसेस है। यही यदि हम टीएमएक्स की बात करते हैं दोस्तों तो ये क्या है, ये है थर्मेक्स टेक्नोलॉजी या थर्मेक्स कूलिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, यही यदि हम बात करते हैं रिप्स की तो ये रिप्स जो है हमारे टीएमएक्स में क्या है, बेटर है कंपेयर टू टीएमएक्स। जैसे दोस्तों रिप्स क्या है और रिप्स का काम क्या होता है। हमारा जो स्टील के ऊपर रिप्स होते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास एक टीएमटी बार है दोस्तों। ठीक है, ये टीएमटी बार है और ये टीएमटी बार में ये देखिए, ये हमारे क्या है, ये हमारे रिप्स हैं। इनका पर्पस क्या होता है दोस्तों, इनका जो मेन पर्पस होता है, ये मेन पर्पस क्या है, कंक्रीट और स्टील जब हमारा है, ये दोनों का आपस में बॉन्डिंग बनाना। क्या करना? बॉन्डिंग, यानी कंक्रीट और स्टील आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण हमारे स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ आती है। ठीक है दोस्तों, और यदि प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कंक्रीट हमारी क्या होगी, क्रैक होगी। तो जिसकी जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी वो कंक्रीट हमारी उतने ही अच्छी, वो या स्ट्रक्चर उतना ही अच्छा होगा। तो इसका क्या है, ये बेटर रिप्स इसमें है कंपेयर टू टीएमटी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है ये है एलोंगेशन। एलोंगेशन होता क्या है, ये क्या चीज है दोस्तों, जैसे हम अपने स्टील को टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमें एक इनिशियल लेंथ लेना पड़ता है। इनिशियल लेंथ लेने के बाद जब हम उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आता है, यानी टूटने के बाद उसमें जो खिंचाव आता है, तो वो खिंचाव का परसेंटेज ही हमारा क्या है, एलोंगेशन है। ऑलरेडी हमारे टेस्टिंग के बारे में हमने वीडियो हमारा अवेलेबल है और उसमें हमने इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों यदि हम टीएमटी बार का एलोंगेशन की बात करते हैं तो इसकी लिमिट्स क्या हैं, यदि इसकी लिमिट्स कितना है, 14 to 18%। ठीक है, 14 to 18%। यही यदि हम टीएमएक्स की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी कितनी है, ये हाई एलोंगेशन है। ठीक है, तो ये कितना है, ये 20 to 25 है दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कार्बन परसेंटेज। क्या है? कार्बन परसेंटेज। यदि हम टीएमटी बार की कार्बन परसेंटेज की बात करते हैं दोस्तों तो ये कितना है, ये 0.30 से लेके 0.25% तक है। ठीक है, यही बात यदि हम टीएमएक्स की करते हैं दोस्तों तो इसमें कार्बन परसेंट कितना है, इसमें कार्बन परसेंट है मात्र 0.15%। कितना है? 0.15% दोस्तों। ठीक है, कार्बन एक्चुअली में क्या होता है, स्टील के अंदर कार्बन का पर्पस क्या होता है, सिर्फ हार्डनेस को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यदि कार्बन होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा जो स्टील होगा वो हार्ड होगा। ठीक है ना, और उसमें हमें बिल्डिंग करने में या अदर्स काम करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। ऐसा नहीं कि हमारा टीएमटी बार बहुत खराब है टीएमएक्स से, बट क्या है, यदि हम कार्बन परसेंटेज को कंपेयर करते हैं तो इसकी अपेक्षा ये 1.5% ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा, यदि हम बात करें अर्थक्वेक की, हमारा क्या है, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस है टीएमटी बार भी। लेकिन यदि इसकी कंपेयर हम इसके साथ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इससे बेटर है। ठीक है, ये अर्थक्वेक हो या कुछ नेचुरल प्राकृतिक आपदा, जैसे हमारा कभी कभी क्या होता है, काफी तेज हवा आ जाती है, बहुत तेज बारिश हो जाती है, तो ऐसी जो हमारी नेचुरल चीजें होती हैं जिनके कारण हमारा बिल्डिंग को ये कहीं ना कहीं सेव करता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है कि ये दोनों में कौन कौन से स्टील हमारे इंडिया में ग्रेड अवेलेबल हैं, इन स्टील का कौन कौन सा ग्रेड हमारे
भारत देश में अवेलेबल है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों यदि हम टीएमटी बार की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 415, 415D या फिर 415S, ठीक है। इसके बाद 550, 500, 550 एंड 600, ये जनरली हमारे क्या है, हमारे इंडिया में ये ग्रेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यस बोले तो सुपर डक्टिलिटी है, और डी का जो है डक्टिलिटी ऑलरेडी हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। वहीं यदि हम टीएमएक्स बार की बात करते हैं तो इसमें क्या कौन से ग्रेड अवेलेबल हैं, FE 500 और FE 550। कौन कौन से, FE 500 और FE 550, FE 500, FE 500D, FE 500S, FE 550, FE 550D, FE 550S, जबकि यहां पे FE 600 भी अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। यही अदर बात करते हैं हमारा जो हीट या फायर रेसिस्टेंस अवेलेबिलिटी। दोस्तों यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा होता क्या है, कई बार क्या होता है हमारी बिल्डिंग्स में, जैसे सपोज दैट कोई बिल्डिंग है उसमें आग लग जाती है, ठीक है। आग लगती है तो यदि हमारी उस बिल्डिंग में आग अंदर लग गया और कहीं से उसको हीट को निकलने का जगह नहीं मिलता, तो उस बिल्डिंग के अंदर हीट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशंस में जो हमारी स्टील होती है वो क्या होता है, जब हमारी कंक्रीट गर्म होगी तो कहीं ना कहीं हमारे स्टील को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, कई बार हमारी जो स्टील होती है उसमें जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ या अदर्स जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होने लगती हैं, और चेंज होंगी तो जरूर कहीं ना कहीं उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम करेगी। और यदि स्टील की स्ट्रेंथ कम होती है तो कहीं ना कहीं हमारे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ होगी, और बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कम होती है तो कहीं ना कहीं हमारी बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि हम टीएमटी की बात करते हैं तो टीएमएक्स में ये चीज बहुत ही ज्यादा है, यानी हमारे बिल्डिंग को सेव करने में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चीज हमारा क्या आता है, यदि हम इसके डक्टिलिटी की बात करें तो इससे ज़्यादा है। यदि हम बेल्डेबिलिटी की बात करते हैं वो भी हमारा टीएमएक्स में बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ हो गया या टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया दोस्तों, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी कहीं ना कहीं टीएमएक्स का टीएमटी बार से ज़्यादा बेटर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमें, यदि हम टीएमटी की बात करते हैं तो हमको अलग से CRS स्टील हमको क्या होता है, लेना पड़ता है, बट इसके साथ ही हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी इसमें अवेलेबल है, किसमें, हमारा टीएमएक्स बार में दोस्तों, ठीक है। तो यदि ओवरऑल हम टीएमटी और टीएमएक्स बार की बात करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं टीएमएक्स बार टीएमटी बार से बहुत अच्छा है। और इसे हमारा जो टीएमएक्स बार है ये क्या है, ये हमारा न्यू जनरेशन स्टील इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी का स्टील इसको बोला जाता है। और यदि दोस्तों और इसकी कंपेयर की बात करते हैं तो इंडिया में जो हमारे कुछ ऐसी कंपनी हैं जो टीएमएक्स बार्स को बनाती हैं, जैसे हमारा वेजाक स्टील हो गया, JSW नियो हो गया, टाटा हो गया, टाटा टिस्कॉन, सेल हो गया, रुद्रा हो गया, ऐसी कंपनियां हैं जो, और ऐसी कंपनियां हैं जो हमारा टीएमएक्स बार को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ठीक है दोस्तों। यही बात यदि हम टीएमटी की करते हैं तो ये अलग अलग स्टेट में, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग कंपनियां बहुत सारी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी टीएमटी और टीएमएक्स बार की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं, यदि इनकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो कहीं ना कहीं टीएमटी से टीएमएक्स बेटर है। लेकिन दोस्तों बात आ जाती है दोनों की बजट में। जिस प्रकार हमारा क्वालिटीज वाइज टीएमएक्स अच्छा है, वहीं टीएमटी बार से टीएमएक्स बार कई गुना महंगा है। तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आपको कौन सा यूज करना है। और रही बात इनकी प्रॉपर्टीज का, तो प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया। तो यदि हमारे हिसाब से टीएमएक्स यानी थर्मेक्स पावर्ड स्टील बार जो हमारा है ये बेटर है हमारे टीएमएक्स से। बट टीएमएक्स भी एक अच्छा स्टील है जो कि आज की डेट में कंस्ट्रक्शन वर्क में सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों हमारे द्वारा टीएमटी और टीएमएक्स बार में जो डिफरेंस था इसके बारे में बताएं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो भी इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन है हम आप लोगों से
आगे और साझा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।